Students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss your first poem, Lines Written in Early Spring. So see the central idea and the important points in this poem, which makes easy to remember you all the main concept. This poem has been written by William Wordsworth. He describes his experience in a beautiful spot of nature. इस पोएम में कवि विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिसने कि एक बहुत ही सुंदर कुदरत के नज़ारे को, एक अच्छी जगह जो एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. नेचर इज़ फुल ऑफ लाइफ, ब्यूटी, चार्म एंड स्वीटनेस, जिसके अलग अलग एग्जाम्पल दे के पोएट ने पोएम में समझाया है कि जो नेचर है वो फुल ऑफ लाइफ है, बहुत सुंदर है, स्वीट है. प्लांट्स, flowers, birds, and every other beautiful objects in nature has a living spirit. नेचर में जो जो चीज़ें सुंदर दिखाई देती हैं, जिसमें कि जो मेंशन किया हुआ है पोएम में, उसमें स्पेशली प्लांट्स की बात की है, फ्लावर्स की बात की है, और बर्ड्स के साथ साथ और दूसरी चीज़ें जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं, वो किस तरह से हैं? लाइक अ लिविंग स्पिरिट विच इज़ इन द ह्यूमन सोल ऑल्सो. जिस तरह इंसानों में आत्मा है और बहुत ज़्यादा जिंदा दिल नज़र आती है, उसी तरह से नेचर में भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. एवरी फ्लावर इंजॉयज़ द एयर इट ब्रीथ्स. ऐसा लग रहा है कि हर फूल जो है इस हवा में जिसमें वो सांस ले रहा है उसमें इंजॉय कर रहा है. बर्ड्स ऑल्सो सिंग एंड डांस टू एन्जॉय द नेचर. पंछी भी गा रहे हैं, चहक रहे हैं, ऐसे लग रहा है मानो कि कुदरत को एंजॉय करते हुए नाच भी रहे हैं. बट इट इज़ द मैटर ऑफ सैडनेस. लेकिन उदासी का कारण क्या है यहाँ पर? दैट मैन हैज़ फॉरगॉट द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. लेकिन इस चीज़ का दुख है कि इंसान ही आज अपनी इंसानियत को भूल गया है, उसने नेचर को इग्नोर करना शुरू कर दिया है. एंड मैन हैज़ लॉस्ट हिज लिंक विद नेचर एंड रनिंग ओनली आफ्टर मटेरियल थिंग्स. कुदरत को छोड़ के सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को इंसान ने बिज़ी कर लिया है, और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इस नेचर की जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए समय निकाल ले. तो अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें इस पोएम में, जो कि आपको स्टैंजा की फॉर्म में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन हैज़ मेड ऑफ मैन? इसका मतलब क्या है? दैट मैन इग्नोर्स नेचर, ह्यूमैनिटी एंड बिकम सेल्फिश. वट डज़ नेचर्स होली प्लान रेफर टू? नेचर के होली प्लान के बारे में अगर कहा गया तो उसका क्या मतलब बनता है? इट मीन्स दैट देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. कुदरत में और जो लिविंग बींग्स हैं, इसमें जो कनेक्शन है वो होली प्लान, नेचर का एक प्लान बना हुआ है, और ये प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता रहे तो ठीक है. अगर इस प्लान के से हम कुछ अपनी मर्जी से कुछ उल्टा करना चाहते हैं तो वहाँ सब खराबी हो जाती है. Okay, which figure of speech is used in this line? Budding twigs spread out their fan. Budding, जो निकलती हैं, नवी नवी शाखाएं निकलती हैं, उसने अपनी बाहें फैला रखी हैं. तो शाखा की, कोई ट्विग्स की, ब्रांचेस की कोई आर्म्स नहीं होती. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर नॉन लिविंग थिंग को हम एज अ लिविंग थिंग कंपेयर करते हैं किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है. प्रेमरोज और पेरीविंकल, ये दोनों फ्लावर्स के नाम हैं. अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. और पेरीविंकल एवरग्रीन प्लांट विद स्मॉल ब्लू कलर्ड फ्लावर्स. वट वर द बर्ड्स डूइंग देयर? वहाँ पंछी क्या कर रहे थे जहाँ पे पोएट बैठा हुआ है? बर्ड्स वर हॉपिंग एंड प्लेइंग अराउंड द पोएट. हॉपिंग होता है हॉपिंग, फुदकना, उछलना. उछल रहे हैं और खुशी से खेल रहे हैं पोएट के आसपास. बर्ड्स वर हॉपिंग एंड प्लेइंग अराउंड द poet. So I hope this central idea and the important points of this poem has been clear to you. Thank you so much.